हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी आपकी दिवाली की भी और आपके प्रिपरेशंस की भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल। माता लक्ष्मी आप सभी को ब्लेसिंग दे और आपके पास बहुत सारा पैसा हो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आपका मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 आज हम करने वाले हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अगर प्रीवियस आपने सेशन नहीं देखा है पार्ट नंबर 2 तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हो, आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा और पीडीएफ जो है वो हम शेयर कर देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024। तो रिसेंटली अविरल जैन को अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई का। इससे पहले ये रीजनल डायरेक्टर आपके सर्व कर रहे थे फॉर महाराष्ट्र। क्लियर है। नाउ यहाँ पे बाकी अदर आप मेंबर्स देख सकते हो। करंट गवर्नर कौन है आरबीआई के? शक्तिकांता दास जी। डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन से हैं? एमडी पात्रा, एमआर राव, देन टीवी रविशंकर एंड स्वामीनाथन जे। ये करंटली डेप्यूटी गवर्नर है आपके आरबीआई के। क्लियर है। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ मिजोरम। तो रिसेंटली एक एक्टिंग गवर्नर आपके अपॉइंट किए गए हैं मिजोरम के, जिनका नाम है इंद्रसेना रेड्डी। ठीक है, इंद्रसेना रेड्डी नालू इनका नाम है और इन्हें एक्टिंग गवर्नर बनाया गया है मिजोरम का, क्योंकि जो मिजोरम के आपके गवर्नर थे के हरि बाबू, इनकी मेडिकल कंडीशंस ठीक नहीं है, इस वजह से इन्हें एक्टिंग गवर्नर मिजोरम का बनाया गया है। ठीक है, वैसे जो इंद्रसेना रेड्डी हैं ये आपके गवर्नर हैं त्रिपुरा के। ठीक है, ये सर्व कर रहे हैं अभी गवर्नर त्रिपुरा के और एक्टिंग गवर्नर मिजोरम के हैं। क्लियर हुआ। नाउ मिजोरम की बात चली रही है तो इसके सीएम कौन है? इनका नाम है लाडू होमा, कैपिटल इसकी आइजवाल है। त्रिपुरा के आपके सीएम है मानिक शॉ, कैपिटल क्या है? अगरतला। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इंद्रसेना रेड्डी नालू जी की। फाइन। Next is, which among the following airline merged with the AIX Connect with effect from 1st October 2024? AIX Connect आपका नाम है, नया नाम है एयर एशिया का। ठीक है, या आप बोल सकते हो इसका फॉर्मर नाम क्या है? पुराना नाम है एयर एशिया, अभी AIX Connect के नाम से हम इसे जानते हैं। और डीजीसीए ने रिसेंटली जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX Connect का मर्जर आपका जो है अप्रूव किया है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, एयर इंडिया एक्सप्रेस मर्ज किया गया है AIX कनेक्ट के साथ। फाइन। नाउ इसी के साथ डीजीसीए ने एक और यहाँ पे चीज बताई है। इन्होंने क्या बोला है कि ये इशू करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस टू एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स। ठीक है, तो आप इजीली यहाँ पे जो है मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ये एक्सेस कर सकते हैं अपना लाइसेंस। ठीक है, पेपरलेस बेसिकली यहाँ पे काम होएगा। फाइन। डीजीसीए की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल हैं अरुण कुमार और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 9x19 mm सब मशीन गन अस्मी टू द नॉर्थर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली इंडियन आर्मी की नॉर्थर्न कमांड को ये ऑर्डर डिलीवर किया है? तो इट इज लोकेश मशीन लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज तेलंगाना बेस्ड कंपनी लोकेश मशीन लिमिटेड। और जो ये गन्स हैं इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है बाय दी प्राइवेट सेक्टर। तो ये इंडिया की पहली फर्स्ट सब मशीन गन हो गई है जिसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, यहाँ पे हमने नाम पढ़ा अस्मी। अस्मी का फुल नेम क्या है? अश्मिता, विच मीन्स प्राइड। इसके बारे में अगर देखें तो इसका वेट आपका कितना है इस सब मशीन गन का? 2.4 kg का वेट है, जो बाकी अगर हम सब मशीन गन से कंपैरिजन करें तो 10 to 15% लाइटर है। मैगजीन कैपेसिटी इसकी आपकी है 32 राउंड्स की। मैक्सिमम फायरिंग रेट जो आपका है इट इज 800 राउंड्स पर मिनट। साथ में नोट करना है इसे डिजाइन किया गया था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे महाराष्ट्र एंड IA द्वारा। क्लियर है। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो लोकेश मशीन लिमिटेड के आपके MD हैं मुलापुड़ी लोकेश्वरा राव। हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1983 में। ओके, नेक्स्ट इज, name the company that has launched a series of advanced remote controlled weapon system that is RCWS। 4 यहाँ पे आपके लॉन्च किए गए थे। पहला आपका है प्राशु, नेक्स्ट इज फनिश, शरूर एंड दुर्गम टू एनहांस डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिया। तो ये आपका जो है लॉन्च किया गया है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे
इस जो यहाँ पे ये रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम की सीरीज आपकी लॉन्च की गई है, दे वर डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद AI ट्यूरिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे डेवलप किया है। नाउ इनके बारे में देखते हैं। तो पहला आपका जो प्राशु है, इट इज RCWS 7.62 by 51 mmg, जो आपका मीडियम मशीन गन है। ठीक है, इसे इंटीग्रेट किया गया है एडवांस थर्मल इमेजिंग और एंटी ड्रोन के साथ। देन नेक्स्ट आपका RCWS 12.7 by 108 हेवी मशीन गन है। It is basically it is used for enhancing the firepower with its 12.7 mm heavy gun machine. नेक्स्ट आपका है, ये स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया है नेवल डिफेंस के लिए। तो जो भी आपका 2 किलोमीटर के अंदर टारगेट होगा, चाहे एरियल हो चाहे सरफेस पे थ्रेट हो, उसे आप इजीली खत्म कर सकते हो। ठीक है, बाय यूजिंग दिस। नेक्स्ट है आर्टिलरी रग्ड कैमरा। इट इज अ रग्ड सर्विलेंस कैमरा जो डिजाइन किया गया है एक्सट्रीम्स कंडीशंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टैटिक इंफॉर्मेशन पे। जेन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के जो हेडक्वार्टर है ये तेलंगाना में लोकेटेड, आपका हैदराबाद तेलंगाना में। इसके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर आपके हैं अशोक अतलुरी, एंड इसे 1993 में जो है इनकॉर्पोरेट किया गया था। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर सीएम ऑफ उत्तराखंड हैज रीनेम्ड द रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, दैट इज REAP, एज अ डैश। तो इन्होंने रिसेंटली रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट को रीनेम किया है एज अ ग्रामोत्थान योजना। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है, ग्रामोत्थान योजना। इस योजना के तहत इसका बेसिकली एम क्या था कि जो हमारे रूरल एरियाज में पुअर फैमिलीज हैं, उनको उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके। कैसे? उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके। अब इसमें REP क्या मदद करता है, बेसिकली देखो 50% यहाँ पे जो है बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, 50% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ अ सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज। किसी बिजनेस को अगर सेटअप करना है तो उसमें 50% जो है वो फाइनेंस किया जाएगा बैंक लोन की तरफ से, 20% बेनिफिशियरी अपना पैसा लगाएगा, और 30% जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट REAP प्रोजेक्ट के द्वारा दिया जाएगा। तो ये ग्रामोत्थान योजना का मेन एम है, या REAP प्रोजेक्ट का। ठीक है, नेक्स्ट है, इसी के साथ एक और आपका जो है रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर जो आपकी इनिशिएटिव है, स्कीम है, इसका भी नाम जो है चेंज किया गया है, चीफ मिनिस्टर्स उद्यमशाला योजना। इनको नाम पसंद नहीं आ रहा था, इन्होंने चेंज कर दिया नाम। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्कीम है इसके थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है रूरल एंटरप्रेन्योर्स को। और इसका मेन एम क्या था लॉन्च करने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। कहाँ पे? मेनली ये दोनों लॉन्च की गई थी आपके रूरल एरियाज को ध्यान में रखते हुए। फाइन। उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड के CM कौन है करंटली? इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी इनका नाम है। और गवर्नर कौन है? गवर्नर यहाँ पे आपके हैं गुरमीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, which state government has recently signed an MOU with a Bill and Melinda Gates Foundation to work together towards improving health, nurturing, nutrition and agriculture in the state। तो रिसेंटली जो मेघालय है, मेघालय की गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, ताकि यहाँ पे ये काम कर सके, मतलब दोनों आपकी स्टेट गवर्नमेंट और आपका जो बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम कर सके फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड एग्रीकल्चर इन द स्टेट। तो इट इज आंसर हियर इज मेघालय। ठीक है, अब जो ये फाउंडेशन है ये फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पे प्रोवाइड करेगी 12 की एरियाज में। कौन कौन से की एरियाज हैं? एनीमिया, न्यूनेटल हेल्थ, इम्यूनाइजेशन, चाइल्डहुड वेस्टिंग एंड न्यूट्रिशन। इस टाइप के जो आपके की एरियाज हैं उसके लिए स्टेट के, उसके लिए यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये MOU आपका चलेगा 4 साल के लिए। ठीक है, अब इसी टाइप का MOU आपका जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ भी किया गया था, और थर्ड स्टेट आपका हो गया मेघालय, जिसके साथ बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने यहाँ पे आपका MOU साइन किया है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct with respect to PM Modi's visit to USA from 21st to 23rd September 2024? PM Modi has participated
पहला आपका ऑप्शन है पीएम मोदी ने पार्टिसिपेट किया था क्वाड कैंसर मून शूट इवेंट जो आपका यूएसए में हुआ था विद एन एम टू एड्रेस गैप इन अ सर्वाइकल कैंसर केयर एंड ट्रीटमेंट इकोसिस्टम इन अ इंडो पैसिफिक कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इंडिया ने लॉन्च किया है न्यू रीजनल मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन अ इंडो पैसिफिक, दैट इज मैत्री को यहाँ पे इन्होंने लॉन्च किया है ट्रेन करने के लिए क्वाड पार्टनर्स को इन मॉनिटरिंग एंड सिक्योरिंग देयर waters, enforcing their laws and discourage unlawful behavior। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है जो यूएसए है, यूएसए ने फॉर्मली हैंड ओवर किए हैं इंडिया को ओवर 297 एंटिक्विटीज टू इंडिया ड्यूरिंग द पीएम मोदीज विजिट टू यूएसए। विद दिस जो यूएसए है ये आपका पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिसने सबसे ज्यादा एंटिक्विटीज जो है वो इंडिया को वापस की हैं और टोटल अभी तक 578 एंटिक्विटीज इंडिया को वापस किए जा चुके हैं। फाइन, तो आंसर यहाँ पे आपका है, सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बन सकता है, एक तो क्वाड मेंबर्स के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, यूएसए के मेंबर होते हैं। दूसरा कि जो आपका 2025 का क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग है ये कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, यूएसए होस्ट करेगा। वहीं पे 2025 का क्वाड लीडर समिट कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, तो इंडिया होस्ट करेगा। साथ में ही यहाँ पे बात हुई है कि इंडिया ने लॉन्च किया है मैत्री इनिशिएटिव, तो इस इनिशिएटिव की पहली जो वर्कशॉप आपकी होगी वो होगी 2025 में और इंडिया इसे होस्ट करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड आपके पॉइंट्स हैं जो पीएम मोदी जी का विजिट था यूएसए में। तो पहला पॉइंट है कि जो कोस्ट गार्ड ऑफ क्वाड लीडर्स हैं, ठीक है, कोस्ट गार्ड ऑफ क्वाड लीडर्स इन्होंने प्लान किया है ये लॉन्च करेंगे पहला फर्स्ट एवर क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को, ठीक है, 2025 में ये होगा इंडो पैसिफिक में। किस चीज के लिए, इंप्रूव करने के लिए इंटरऑपरेबिलिटी एंड मैरीटाइम सेफ्टी और एनहांस करना कॉर्पोरेशन को बिटवीन दी क्वाड मेंबर्स। नेक्स्ट है, अब जो क्वाड है, क्वाड ने इंट्रोड्यूस किया है इंडो पैसिफिक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट एनहांस करने के लिए डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज थ्रू दी एयरलिफ्ट कैपेसिटी एंड लॉजिस्टिक रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड मैरीटाइम लीगल डायलॉग जो है ये भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड पार्टनर्स ने लॉन्च किया है फर्स्ट ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क इन अ पैसिफिक, किस चीज के लिए, सपोर्ट करने के लिए अ सिक्योर रेसिलेंट एंड इंटरकनेक्टेड टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, क्वाड पोर्ट्स ऑफ फ्यूचर पार्टनरशिप जो है वो भी इंट्रोड्यूस की गई थी यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए सस्टेनेबल एंड रेसिलेंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडो पैसिफिक इन कोलैबोरेशन विद द रीजनल पार्टनर्स। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इंडिया ने यहाँ पे साइन किया है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, किस चीज के लिए, क्लीन फेयर इकोनॉमी अग्रीमेंट, ठीक है, क्लीन फेयर इकोनॉमी अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किया गया है जो फोकस करेगा क्लीन और फेयर इकोनॉमी में एज वेल एज ओवरआर्चिंग द अरेंजमेंट अंडर द यूएस इनिशिएटेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, अब जो ये आपका फ्रेमवर्क है इसके 4 पिलर हैं। कौन कौन से पिलर हैं, पिलर 1 ट्रेड, दूसरा आपका है पिलर 2 सप्लाई चेन रेसिलेंस, तीसरा है क्लीन इकोनॉमी और चौथा आपका पिलर है फेयर इकोनॉमी। ठीक है, अब मेंबर्स की अगर बात करें इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनी, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएस एंड वियतनाम आपके आ जाते हैं। ठीक है, साथ में ही आपको नोट करना है कुछ और पॉइंट्स, जैसे इस विजिट के दौरान पीएम मोदी ने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है नए कॉन्सुलेट्स 2 आपके जो है ओपन करेगा यूएसए में। कौन कौन सी जगह में, एक तो बॉस्टन में और एक लॉस एंजलिस में। ठीक है, करंटली 6 कॉन्सुलेट्स इंडिया के हैं, जैसे आपका न्यूयॉर्क में है, अटलांटा, शिकागो, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को और सिएटल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीएम मोदी जी ने एड्रेस किया था समिट ऑफ फ्यूचर जो आपका पार्ट था 79 सेशन ऑफ यूएनजीए का। ठीक है, और इसका थीम क्या था इस समिट का, मल्टीलेटरल सॉल्यूशंस फॉर बेटर टुमारो। साथ में ही इंडिया और यूएस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है टू अनलॉक $1 बिलियन फंडिंग टू बूस्ट क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे बात हुई है यूएनजीए की, तो इसका स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। जैसे इसके जो करंट प्रेसिडेंट है इनका नाम है फिलेमोन यांग, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1945। ठीक है, और यहाँ पे जो 79th सेशन आपका हुआ था यूएनजीए का, ये 10 सितंबर से 28 सितंबर तक ये आपका चला था। ठीक है,
क्वेश्चन है, इंडिया विल एस्टैब्लिश फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट इन पार्टनरशिप विद डैश दैट विल प्रोड्यूस चिप्स फॉर यूज इन मिलिट्री हार्डवेयर इन बोथ कंट्रीज एज वेल एज इन अ क्रिटिकल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया मिलके जो है एस्टैब्लिश करेगा पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट? तो इट इज योर यूएसए। ठीक है, कौन सी आपकी कंट्री है? तो इट इज यूएसए। और ये जो आपका फैब्रिकेशन होगा ये शक्ति के नाम से जाना जाएगा और ये फोकस करेगा 3 एसेंशियल पिलर्स पे। अब कौन से 3 एसेंशियल पिलर्स इसके हैं? तो इट इज एडवांस सेंसिंग, एडवांस कम्युनिकेशन एंड हाई वोल्टेज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे। फाइन। अब जो ये प्लांट है ये मैन्युफैक्चर करेगा इंफ्रारेड, गैलियम नाइट्रेट एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स को। साथ में ही यहाँ पे इसको सपोर्ट मिलेगा इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन का, एज वेल एज अ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बिटवीन भारत सेमी, थर्ड आईटेक एंड यूएस स्पेस फोर्स का। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 REC Limited has signed an agreement worth rupees 3 lakh crore with which state government for power projects? तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसके साथ REC Limited का अग्रीमेंट साइन हुआ है 3 लाख करोड़ का? इट इज योर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की गवर्नमेंट के साथ ये साइन हुआ है और इसके तहत REC Limited यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपका 50,000 करोड़ पर एनम का, इनके जो राजस्थान के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, नाउ REC लिमिटेड की बात करें तो इसके आपके CMD करंटली हैं विवेक कुमार दिवंगन, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसे 1969 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली इन अक्टूबर कमिटेड टू इन्वेस्ट ओवर $272 मिलियन टू सपोर्ट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पे जो आपका यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया है कि ये इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी के लिए उसको सपोर्ट करने के लिए $272 मिलियन का अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, अब इसके करंट CEO की बात करें, इनका नाम है स्कॉट नाथन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका वॉशिंगटन USA में और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2019। अब यहाँ पे 272 मिलियन का अगर हम ब्रेकेज देखें कहाँ पे या कौन सी कंपनीज को ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो पहला आपका आ जाता है 40 मिलियन लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, $40 मिलियन लोन प्रोवाइड किया जाएगा अपैक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को। देन इसमें से $50 मिलियन लोन प्रोवाइड किया जा रहा है मुंबई बेस्ड इनट्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 5 मिलियन लोन यहाँ पे दिया जाएगा कैलाइडोफिन कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को। देन आर्या टेक प्लेटफॉर्म को $19.8 मिलियन, मफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड को आपका अगेन $18 मिलियन प्रोवाइड किया जाएगा। देन $10 मिलियन का लोन नेपरा रिसोर्स मैनेजमेंट को दिया जाएगा। 50 मिलियन लोन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा नॉर्दर्न आर्क इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC ट्रस्ट फॉर सोलर एनर्जी, ग्रीन बिल्डिंग्स एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ई मोबिलिटी के लिए। देन 20 मिलियन दिया जाएगा यहाँ पे सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड को। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपका है फर्दर जो अमाउंट आपका है ये टेक्निकल असिस्टेंट के लिए प्रोवाइड किया जाएगा लोक कैपिटल फोर्थ LLC को, जो आपका गवर्नमेंट का फंड है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज कंप्लीटेड द डेफिनेटिव अग्रीमेंट विद द पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट AI इनेबल्ड ग्रीनफील्ड फैब इन ढोलेरा गुजरात। तो इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यहाँ पे अग्रीमेंट अपना कंप्लीट किया है PSMC के साथ? तो इट इज योर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। फाइन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे जो PSMC है इस अग्रीमेंट के तहत ये इंजीनियरिंग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे टू सक्सेसफुली ट्रांसफर लाइसेंस टेक्नोलॉजी टू दी गुजरात फैब। एंड यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो है आपका 91,000 करोड़ का। एंड द फैब विल क्रिएट ओवर 20, मतलब जो ये आपका फैब क्रिएट किया जाएगा, फैब्रिकेशन यहाँ पे होगा, ये लगभग 20,000 डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, साथ में ही नेक्स्ट आपको पॉइंट क्या बोल रहा है, जो ये सेमीकंडक्टर फैब है ये मैन्युफैक्चर करेगा चिप्स को फॉर द पावर मैनेजमेंट ICs, डिस्प्ले ड्राइवर्स, माइक्रो कंट्रोल यूनिट एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लॉजिक्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द KKN दारूवाला, a former IPS officer and English poet, recently in September passed away. He was honored with the Sahitya Academy Award in
डैश ईयर। तो कौन से साल, कौन से ईयर में, कौन से आपके ईयर में इनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? तो ये इन्हें दिया गया था, ऑनर किया गया था 1948 में। ओके, इनकी जो बुक थी आपकी द कीपर्स ऑफ डेड, इसके लिए इनको यहाँ पे ये अवार्ड दिया गया था, साहित्य अकादमी अवार्ड। इसी के साथ 1972 में यूपी स्टेट अवार्ड इन्हें प्रोवाइड किया गया था, इनकी सेकेंड बुक टाइटल अपैरिशन इन अ अप्रैल, एंड पद्मश्री से भी इन्हें नवाजा गया था 2014 में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हार्ट डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। वर्ल्ड हार्ट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 29 सितंबर को। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 29 सितंबर को, और इसकी थीम आपकी है यूज हार्ट फॉर एक्शन। यूज हार्ट फॉर एक्शन। इनिशियली ये आपका जो वर्ल्ड हार्ट डे है ये लास्ट संडे को मनाया जाता था सितंबर के, बट सिंस 2011 हम इसे 29 सितंबर को मना रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू लॉन्च इट्स ओन स्टेट चैप्टर ऑफ नीति आयोग्स विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, दैट इज WEP। तो ये किसने लॉन्च किया है? इंडिया के कौन से स्टेट ने? जो पहला ऐसा लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बना है, इट इज योर तेलंगाना। कौन सा स्टेट है? तेलंगाना है, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना। फाइन। नाउ इन्होंने जो चैप्टर ऐड किया है WEP, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म तेलंगाना चैप्टर, इसे लॉन्च किया गया था नीति आयोग के जो CEO हैं करंटली BVR सुब्रमण्यम द्वारा। मिशन डायरेक्टर इसके आपके हैं सीता पोलाचोला, और नोडल बॉडी आपकी इसकी कौन सी है? VHub, दैट इज विमेन एंटरप्रेन्योर्स हब। फाइन। अब तेलंगाना की बात करें तो इसके करंट CM कौन है? रेवनाथ रेड्डी, और गवर्नर इसके हैं आपके जिष्णुदेव वर्मा। कैपिटल क्या है आपकी? हैदराबाद। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च अ स्कीम कॉल्ड CM7 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने CM7 स्कीम को लॉन्च किया है, जो यहाँ पे फाइनल असिस्टेंट हमें प्रोवाइड करेगी 60,000 रुपीज का। ठीक है, तो इसे लॉन्च किया है आपका त्रिपुरा ने। फाइन। CM7 स्कीम की बात करें तो यहाँ पे 60,000 अमाउंट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, टोटल ऑफ 200 स्टूडेंट्स, जिसमें से 100 स्टूडेंट आपके माध्यमिक लेवल के होंगे और 2 साल के लिए इनको ये अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा, वेरेस 100 स्टूडेंट जो आपके होंगे ये हायर सेकेंडरी लेवल के होंगे, जिन्हें 3 साल के लिए ये अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट सिलेक्शन कैसे होगा यहाँ पे बताया गया है। ब्लॉक लेवल से 152 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, 12 फ्रॉम नगर पंचायत, 26 फ्रॉम म्यूनिसिपल काउंसिल लेवल, एंड 10 फ्रॉम अगरतला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल। ठीक है, ऐसा यहाँ पे सिलेक्शन रहेगा। फाइन। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन अक्टूबर सेबी हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी मेजर्स टू गेट इंडियंस रिड ऑफ F&O, दैट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन एडिक्शन। तो सेबी ने रिसेंटली आपके 6 मेजर्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं, जिसमें से आपके जो है डेट भी मेंशन की गई है कब से वो आपके इफेक्ट में आएंगे। फाइन। तो ये 6 मेजर्स कौन से हैं? इट इज अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, जो 1 फरवरी 2025 से इफेक्ट में आएगा। देन रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट ऑन एक्सपायरी डेट, अगेन ये भी 1 फरवरी से आपका जो है इफेक्ट में आएगा। देन इंट्रा डे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट 1 अप्रैल 2025, कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव 20 नवंबर 2024 से, रैशनलाइजेशन ऑफ अ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, ये भी आपका 20 नवंबर से इफेक्ट में आएगा, एंड इंक्रीज इन अ टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, ये 20 नवंबर 2024 से आपका इफेक्ट में आएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो पूछा जाएगा आपको कि इसका F&O का आपको फुल फॉर्म क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। ये एक आपका फाइनेंशियल डेरिवेटिव होता है, ठीक है, जिसमें इन्वेस्टर जो है वो असेट जो है बेसिकली जैसे स्टॉक हो गया, कमोडिटी या करेंसी जो भी है, वो फ्यूचर के लिए एक अग्रीमेंट साइन करता है। ठीक है, जैसे मुझे फ्यूचर में कोई चीज़ चाहिए तो मैंने सामने वाले से अग्रीमेंट साइन कर लिया कि मैं इसे 2-3 महीने बाद आपसे ले लूँगी। ठीक है, मैंने पैसा दिया और वो चीज़ ले ली। तो अब फ्यूचर और ऑप्शन 2 चीज़ यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एक चीज़ समझाई कि 2 पर्सन के बीच में जैसे एक अग्रीमेंट साइन हुआ फॉर फ्यूचर। ठीक है, ये आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन में होता है। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो, जैसे हमारे यहाँ एक ज्वेलर था, तो वो क्या बोलता था कि जैसे 1 महीने पहले, चलो आज की डेट ले लो, आज जैसे गोल्ड का जो प्राइस है आपका, ठीक है, गोल्ड प्राइस 74,000 है जैसे आपका। ठीक है, तो आज मैंने बुकिंग करा ली कि मेरे को अपने ऑर्नामेंट्स चाहिए 1 महीने बाद, चलो 2 महीने बाद चाहिए। ठीक है, तो मेरे को सेम प्राइस पे वो ज्वेलर जो है अमाउंट लेके मेरे से
और सेम प्राइस पे ही मुझे वो अपने मेरे ऑर्नामेंट्स दे देता है। ठीक है, तो ये एक तरह से मैंने उसके साथ अग्रीमेंट साइन कर लिया कि मैं 2 महीने बाद आपसे सामान लूंगी, बट मेरे को आप उसी प्राइस पे सामान दे रहे हो। ठीक है, तो एक अग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, ऐसे ही आपका ये फ्यूचर और ऑप्शन दोनों में ही इस टाइप का अग्रीमेंट होता है। फ्यूचर के लिए अग्रीमेंट साइन होता है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या आ जाता है, जो ऑप्शन है इसमें आप इस अग्रीमेंट को ब्रेक कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, बट फ्यूचर वाले केस में ये अग्रीमेंट आपका ब्रेक नहीं हो सकता। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज जॉइंड द इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर forum, that is IMDRF, as an affiliate members during the 26th session of IMDRF, जो आपका वॉशिंगटन यूएसए में हुआ था। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली इसे ज्वाइन किया है? इट इज इंडिया। ठीक है, इंडिया ने इसे ज्वाइन किया है। और इंडिया का कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे रिसेंटली एफिलिएट मेंबरशिप मिली है? तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को ये एफिलिएटेड मेंबरशिप दी गई है। फाइन, अब IMDRF की बात करें, इस फोरम की बात करें जिसे 2011 में स्टैब्लिश किया गया था, इसके मेंबर कौन होते हैं? जो हम कंट्री के रेगुलेटरी अथॉरिटीज होती हैं वो इसके मेंबर होते हैं। जैसे अभी यूएसए की अथॉरिटी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, जापान, यूके, ब्राजील, रशिया, इवन आपका WHO ये भी इसका पार्ट है। ठीक है, IMDRF का करंट चेयर एंड सेक्रेटरीट कौन है? यूएसए के हैं। ठीक है, ये आपका एनुअल बेसिस पे चेंज होता है। ठीक है, रोटेट होती है ये। फाइन, इसके अलावा यहाँ पे जैसे इंडिया को भी मेंबरशिप मिली है, तो इंडिया के पास क्या क्या राइट है कि इंडिया जो है कोलैबोरेट कर सकता है इनके अदर रेगुलेटर्स से। इंडिया जो है यहाँ पे फीडबैक प्रोवाइड कर सकता है, साथ में ही जो IMDRF के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यूज कर सकता है इंफॉर्मेशन के लिए। ठीक है, देन साथ में यहाँ पे ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स जो है ये आपका मीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे इट विल इनेबल इंडियन मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरर टू मीट द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ IMDRF मेंबर कंट्रीज। तो हमें इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो हमें फुलफिल करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 12th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग जो आपकी लाओस में हुई थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, जो मीटिंग है इसके चेयर आपके थे लाओस के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जिनका नाम है आपका मलाईथोंग कोमासित। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, कंबाइंड नॉमिनल GDP जो है आपका ईस्ट एशिया समिट का जो भी पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उनका यहाँ पे 62.3 ट्रिलियन US$ है इन दी 2023। देन नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, एशियन मर्चेंडाइज ट्रेड जो है आपका नॉन एशियन EAS कंट्रीज का, ये आपका टोटल है 1.7 ट्रिलियन US$ इन द ईयर 2023। नेक्स्ट पॉइंट है, जो FDI फ्लोज है आपका नॉन एशियन EAS कंट्रीज का टू द एशियन, ये आपका हुआ है 124.6 बिलियन US$ इन 2023। नेक्स्ट पॉइंट है ऑल ऑफ द अबव। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? तो ये सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं आपके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। फाइन, इसके अलावा नोट करना है इस मीटिंग में कौन कौन से आपके मेंबर्स जो है वो हमें उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। तो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स आपके थे 10 एशियन कंट्री के, एंड अदर आपके जो EAS कंट्रीज हैं, EAS पार्टनर्स हैं, जैसे इंडिया, USA, रशिया, चाइना, जापान, ये सारे इसमें शामिल थे। इन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेशन अपना दिखाया था। इसी के साथ आपको नोट करना है लाओस में 21st एशियन इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स मीटिंग भी हुई थी, तो उसके बारे में देखते हैं। पहला आपका पॉइंट क्या है कि यहाँ जो ये मीटिंग जो है आपकी एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस की विद देयर डायलॉग पार्टनर्स, ये होस्ट की गई थी लाओस में। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है कि इस मीटिंग के आपके चेयर कौन थे? को चेयर एक तो इंडिया के आपके यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी थे, और दूसरे आपके लाओस के इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मिनिस्टर थे। देन नेक्स्ट आपका है फिलिपस नीनो पेरियार, जो आपके मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के फ्रॉम दी तिमोर लेस्ते। इन्होंने एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे मीटिंग को ज्वाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द मीटिंग हाईलाइटेड द टू-वे ट्रेड बिटवीन एशियन एंड इंडिया, जो आपका 100.7 बिलियन US$ रहा था 2023 में, विद द इंडियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज एट अ 5.6 बिलियन US$। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? इंडिया जो है एशियन की, अगर हम बात करें एशियन कंट्रीज की, तो इंडिया जो है एक 8th लार्ज ट्रेड पार्टनर है एंड सोर्स है FDI का अमंग द एशियन डायलॉग पार्टनर्स इन द ईयर 2023। फाइन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU विद Amazon टू एनहांस एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया। तो रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे MOU साइन किया है Amazon के साथ, ताकि एम्प्लॉयमेंट को जो है और एनहांस कर सके, एम्प्लॉयमेंट एक्सेसिबिलिटी को, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बेसिकली बढ़ाया जा सके। तो ये अग्रीमेंट साइन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का विद द Amazon, और ये आपका वैलिड रहेगा 2 साल के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु गेव वार्म सेंड ऑफ टू दी 7000 किलोमीटर्स वायुवीर विजेता कार रैली फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मार्क दी 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखाई थी इस कार रैली को, जो 7000 किलोमीटर्स की है। वायुवीर विजेता कार रैली इसका नाम है। फाइन, ये 92nd एनिवर्सरी जो ऑब्जर्व की गई थी आपकी इंडियन एयरफोर्स की, उसे उस टाइम पे इसे जो है फ्लैग ऑफ किया गया था बाय दी राजनाथ सिंह। फाइन, इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, PIB की ये न्यूज है आपकी। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि चेन्नई में भी एक आपका जो है इवेंट हुआ था, इंडियन एयरफोर्स का एयर शो यहाँ पे हुआ था, जिसका थीम था सक्षम सशक्ता आत्मनिर्भर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। कब हुआ था? 6 अक्टूबर को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, और इसके चीफ गेस्ट आपके थे MK स्टैलिन, जो चीफ मिनिस्टर आपके तमिलनाडु के। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है which ministry has recently in October rolled out the pilot phase of a Prime Minister Internship Scheme 2024 to generate 1 crore internship by March 2029। तो रिसेंटली प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम जो है, इसका पायलट फेज लाया गया है, और ये आपका 5 साल के लिए रहेगा। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री ने यहाँ पे इसे लॉन्च किया है? तो इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद दी CII। CII क्या है आपका? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके कोलैबोरेशन में ये पायलट जो फेज है वो रोल आउट किया गया था, उसकी शुरुआत की गई थी, और 5 साल के लिए इसमें काम किया जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखते हैं। जैसे इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 60,000 पर ईयर पर एनम 5 सालों के लिए। एलिजिबिलिटी एज क्या है इसकी? 21 से 24 साल। फैमिली इनकम आपकी जो है फाइनेंशियल ईयर 2024 का यहाँ पे बोला गया था कि इसमें जो फैमिली इनकम है वो लेस देन 8 लाख होनी चाहिए। साथ में ही इसमें कौन से स्टूडेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं? ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं। नेक्स्ट है इसकी जो इंटर्नशिप है वो कब से स्टार्ट होएगी? 2 दिसंबर से स्टार्ट होएगी। एंड इसमें स्टाइफन भी प्रोवाइड किया जाएगा 5000 पर मंथ का। साथ में इंश्योरेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दी PM जीवन ज्योति बीमा योजना एंड PM सुरक्षा बीमा योजना। फाइन, इसके अलावा नोट करना है, यहाँ पे मैंने बताया था कि 5000 का जो है स्टाइफन दिया जाएगा, जिसमें से 4500 गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और 500 रुपए यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट करेगी पार्टनर कंपनीज। ठीक है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है फर्दरमोर 1 टाइम ग्रांट यहाँ पे 6000 का एलोकेट किया जा सकता है टू कवर दी इंसिडेंशियल एक्सपेंसेस। फाइन, अब ऐसी कंपनीज जो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, जो पार्टनर बनने के लिए एलिजिबल हैं गवर्नमेंट की, तो इनका यहाँ पे क्या कंडीशन रखी गई है? द कंपनीज मस्ट हैव कंसिस्टेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज CSR एक्सपेंडिचर इनका होना चाहिए ओवर द पास्ट 3 years। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज जो यहाँ पे बोला है, इनको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा देयर कमिटमेंट टू यूथ डेवलपमेंट एंड स्किल ट्रेनिंग थ्रू देयर CSR एक्टिविटीज। फाइन, ये चीज ध्यान में रखना है। साथ में ही कंपनीज जो है वॉलंटरी भी पार्टनर बन सकती हैं गवर्नमेंट की। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन अक्टूबर PM नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स अंडर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान वर्थ ₹। तो रिसेंटली PM मोदी द्वारा इनॉग्रेट किए गए थे प्रोजेक्ट्स, और फाउंडेशन स्टोन इनका रखा गया था अंडर दिस अभियान, और इसकी कॉस्ट आपकी थी ₹1360 करोड़ की। फाइन, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर A। और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है? 1380 किलोमीटर्स की रोड, 120 आंगनवाड़ी, 250 मल्टीपर्पज सेंटर्स और 10 स्कूल हॉस्टल्स इसमें शामिल हैं। इसके अलावा इस अभियान के तहत इसकी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी यहाँ पे हाईलाइट की गई थी। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे किया गया है ओवर 75,800 हाउस होल्ड्स का इन अराउंड 3000 विलेजेस। ऐसे ही 275 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो हैं वो ऑपरेशनलाइज हुए हैं। 500 आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ पे आपके इसकी अचीवमेंट यहाँ पे बताई गई है। इसके अलावा स्टैब्लिश किया गया है
250 वन धन विकास केंद्र, तो इस टाइप की अचीवमेंट यहाँ पे मेंशन की गई थी। इसके अलावा आपको नोट करना है पीएम मोदी ने लॉन्च किया था धरती आभा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान with a total outlay of rupees 79,156 करोड़ का in the झारखंड ऑन ओकेजन ऑफ महात्मा गांधी बर्थ एनिवर्सरी जो 2 अक्टूबर को होती है। ठीक है, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किए थे 40 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और 25 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जिसका आपका टोटल कॉस्ट है ओवर रुपीज 2,800 करोड़ का। फाइन, नेक्स्ट है which international organization has approved $162 million loan for sustainable tourism development in हिमाचल प्रदेश। तो रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो है अप्रूव किया है इस लोन को फॉर द हिमाचल प्रदेश टूरिज्म। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। और इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि हमें इंप्रूव करना है डिस्ट्रिक्ट लेवल टूरिज्म मैनेजमेंट और डेवलप करना है डेस्टिनेशन प्लान एंड टूरिस्ट साइट इन द हिमाचल प्रदेश। फाइन, next is which non-banking financial company microfinance institution has recently raised rupees 100 crore from a Mizuho Bank Limited, जो आपका जापान की ऑर्गेनाइजेशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज सत्या माइक्रो कैपिटल लिमिटेड। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 डीआरडीओ ने रिसेंटली कंडक्ट किया है 3 फ्लाइट टेस्ट आपके 4th जनरेशन टेक्निकली एडवांस मिनिएचराइज्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज वॉरशॉट के कौन से स्टेट में ये आपके टेस्ट किए गए थे? इन दी राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के पोखरन जो आपकी फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पे ये किया गया था। ठीक है, एंड इट वॉज डन फ्रॉम द ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर। अब वॉरशॉट की अगर बात करें, वॉरशॉट जो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम आपका है, जिसे डेवलप किसने किया है? रिसर्च सेंटर इमरात ने इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ लैब्स। फाइन, वॉरशॉट जो है ये एक फुली डिजिटल और हीट सीकिंग आपकी जो है मिसाइल है एंड इट हैज अ स्ट्राइक रेंज अप टू 6 किलोमीटर्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following institutions has partnered with DRDO to develop a lightweight bulletproof jacket? ABHED इसका नाम है, एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट। तो इसे DRDO और IIT दिल्ली के पार्टनरशिप से बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और इसके फीचर्स की बात करें तो इसे पॉलीमर एंड इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड क्रेमिक मटेरियल से बनाया गया है। इसके जो भी आपके टेस्ट होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, उस सभी टेस्टों में ये पास हो गई है। एंड दिस जैकेट मीट्स द हाईएस्ट थ्रेट लेवल एंड इट प्रोवाइड्स द 360 डिग्री प्रोटेक्शन विद फ्रंट एंड रियर आर्मर। इसकी वेट की बात करें तो और आपकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उसके मुकाबले इसका वेट जो है वो भी कम है, विच इज 8.2 किलोग्राम्स और 9.5 किलोग्राम्स जो आपके BSI स्टैंडर्ड लेवल होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट हैज रिसेंटली अनवील्ड पावरफुल सुसाइड ड्रोन शाहिद 136B। तो इसे लॉन्च किया है ईरान ने इन मंथ ऑफ सितंबर, और इसी के साथ जिहाद नाम की एक मिसाइल भी इन्होंने लॉन्च की थी, शोकेस की थी इनके आर्म फोर्स मिलिट्री परेड में इन मंथ ऑफ सितंबर। अगर हम यहाँ पे ड्रोन की बात करें तो ड्रोन की रेंज आपकी है मोर देन 4000 किलोमीटर एंड जो जिहाद मिसाइल इनकी है अ सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी रेंज आपकी 1000 किलोमीटर्स की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हम ऑब्जर्व करते हैं 30 सितंबर को, और इस बार की इसकी थीम थी आपकी ट्रांसलेशन एंड आर्ट वर्थ प्रोटेक्टिंग मॉरल एंड मटेरियल राइट फॉर इंडिजिनियस लैंग्वेजेस। अब जो ये थीम है इस डे की, ये कौन चूज करता है? फेडरेशन इंटरनेशनल ले डेज ट्रेडक्टर्स दैट इज FIT इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर जो है इसे चूज करता है। ठीक है, नाउ FIT के करंट प्रेसिडेंट कौन है? एलिसन रॉड्रिगुez। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं एलेक्जेंडर जैंस्टर। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका पेरिस फ्रांस में, और इसे 1953 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, now next question है, which among the following ministry has partnered with Indore based Military College of Telecommunication Engineering to foster innovation and drive technology advancement for defense application? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के साथ आपका पार्टनरशिप किया है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इट इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पार्टनरशिप किया है, और इस
यहाँ पे आपको नोट करना है, जो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के तहत जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर, इन्होंने यहाँ पे हैंड ओवर किया है इंडिजीनियसली डेवलप प्रोडक्ट्स को, किसे, जो ये आपका मिलिट्री कॉलेज है, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग को। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल। तो आपका इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल कब मनाया जाता है? लास्ट फुल वीक ऑफ सितंबर, मतलब जो सितंबर का लास्ट वीक होता है, फुल वीक मतलब ऐसा नहीं कि जिसमें 3-4 दिन हो रहे हैं, 4-5 दिन हो रहे हैं, पूरे 7 आपका जो है आपका यहाँ पे वीक होना चाहिए। उस वीक में इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल मनाया जाता है, जिसका थीम था साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट, साइन अप फॉर साइन लैंग्वेज राइट। फाइन। इंटरनेशनल डे ऑफ डेफ पीपल की बात करें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है लास्ट संडे ऑफ सितंबर को, जो 29 सितंबर को हुआ था, और वीक आपका 23 से 29 सितंबर को चला था। फाइन। अब इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल जो है ये एक इनिशिएटिव है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का, जिसके करंट प्रेसिडेंट आपके हैं जोसेफ जे मूरे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है हेलेंस्की फिनलैंड में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1951। क्लियर हुआ? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर हमें मेल कर सकते हैं हमारी जो मेल आईडी है उस पर। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।